अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। और जो है आप लोगों की तैयारी जो है असेसमेंट के लिए ज़ोर शोर से जारी होगी। मैंने मेजॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स के तो वॉइस नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लिए थे। अलबत्ता 2-3 स्टैंडर्ड्स थे जिनका मुझे पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि शायद जो है वो उनके वॉइस नोट्स मैंने ड्रॉप नहीं किए, जैसे IS 12 हो गया और IFRS 5 हो गया। तो IS 12 पर जो है मैं क्विकली आप लोगों को जो है चंद मोटी मोटी बातें आप लोगों से अर्ज़ कर देता हूँ। दो ये एक न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड है, मगर अगेन जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। देखिए, डेफर्ड टैक्स क्यों क्रिएट होता है? इट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन अकाउंटेंट एंड टैक्स कमिश्नर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट, दैट इज़ इनकम एंड एक्सपेंस। अब ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या ये जो डिफरेंस होता है, ये दो तरीक़ों का होता है, या तो टेम्पररी नेचर का होता है या परमानेंट नेचर का होता है। टेम्पररी नेचर का मतलब ये है कि वो जो है ओवर द टेन्योर और ओवर द पीरियड जो है कहीं ना कहीं जाके ये रिकनसाइल हो जाएगा। परमानेंट डिफरेंस वो होता है जो कभी भी रिकनसाइल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एग्जेम्प्ट इनकम, या जो है वो एक्सपेंसेस जो कभी भी टैक्स वाला अलाउ नहीं करेगा, या वो इनकम जो वो कभी भी नहीं मानेगा, जिसको एग्जेम्प्ट इनकम बोलते हैं। तो डेफर्ड टैक्स जो क्रिएट होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात, वो सिर्फ टेम्पररी डिफरेंसेस पर होता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी? तो इसके लिए दो अप्रोचेज़ हैं, P&L अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच। यानी हम डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का क्रिएशन हम या तो P&L अप्रोच के थ्रू, P&L अप्रोच का मतलब ये हम इनकम और एक्सपेंसेस की बेसिस पर जो है हम डेफर्ड टैक्स निकाल रहे होते हैं। और दूसरी अप्रोच है बैलेंस शीट अप्रोच, दैट इज़ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बेसिस पर जो है हम डेफर्ड टैक्स निकाल रहे होते हैं। अच्छा, P&L अप्रोच में जो हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी आता है वो फॉर द ईयर आता है, और बैलेंस शीट अप्रोच में हमारे पास जो आता है वो एज एट आता है। अच्छा, इनकम और एक्सपेंसेस के केस में असल लेट्स से P&L अप्रोच की अगर हम बात करें तो कब डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, कब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो इसके ऊपर एक आसान सा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था। आप यू नीड टू सी, पहले तो हम ये चीज़ समझ लें, इनकम अपने साथ टैक्स का बर्डन लाती है और एक्सपेंस अपने साथ जो है टैक्स का बेनिफिट लाता है। तो यू नीड टू सी कि अगर आपके ऊपर टैक्स वाला बर्डन ज़्यादा डाल रहा है, मतलब इनकम अभी ज़्यादा बोल रहा है कि ये आपकी इनकम है, तो और आपके हिसाब से वो अभी नहीं है, बाद में होगी, सही है ना? तो ऑब्वियसली अगर एक इनकम का बर्डन डाल रहा है तो आगे जाके नहीं डालेगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। सिमिलरली इफ इट्स अदर वे अराउंड कि कोई चीज़ इनकम जो है मगर टैक्स वाला बोलता है इस साल में नहीं मान रहा, बाद में मानूंगा, तो बर्डन ऑब्वियसली अभी नहीं डाल रहा, आगे जाके डालेगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। सिमिलरली एक्सपेंस के केस में अगर टैक्स वाला एक्सपेंस अभी मान रहा है, मतलब बेनिफिट अभी दे रहा है, मतलब आगे जाके बेनिफिट नहीं देगा या कम देगा, तो आज क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सिमिलरली अगर एक एक्सपेंस का बेनिफिट वो आज नहीं दे रहा है, मतलब आगे जाके देगा, तो क्या क्रिएट होगा? आज डेफर्ड टैक्स एसेट। सिमिलरली अगर बैलेंस शीट अप्रोच है तो उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं, बस एक चीज़ आप याद रख लें कि एसेट के केस में अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है, ठीक है, किसी भी एसेट की कैरिंग अमाउंट का मतलब जो आपकी बुक्स में आ रहा है, टैक्स बेस का मतलब जो टैक्स वाले के हिसाब से होता है। अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर इसका उल्टा है, मतलब एसेट के केस में अगर कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज़्यादा है, तो क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। और लायबिलिटी इसका बिल्कुल उल्टा है कि अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगा, टैक्स बेस कम होगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट, और अगर कैरिंग अमाउंट कम है और टैक्स बेस ज़्यादा होगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये मोटी मोटी बातें जो हम लोगों ने IS 12 से रिलेटेड पढ़ी थी, ठीक है। तो बाकी तो न्यूमेरिकल हैं जो हम लोगों ने सेशन में डिस्कस भी किए थे, कॉन्सेप्चुअली ये मोटी मोटी बातें हैं। तो बाकी मैं IFRS 5 का आप लोगों से नेक्स्ट वॉइस नोट में शेयर करता हूँ। थैंक यू।